नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसे लेकर काफी लोगों के दिमाग में कई बातें हैं, कई प्रश्न हैं, कई सवाल हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। E=mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। इसका कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे ने बुक्स में पढ़ा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और इसमें आयुर्वेद में क्या उल्लेख किया गया है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली। 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने काफी बार देखा है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आयुर्वेद में इसके बारे में काफी विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में सृष्टि के निर्माण के बारे में किस तरीके से उल्लेख किया गया है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। रिमझिम जी, आयुर्वेद में बेसिकली जो सृष्टि का निर्माण है वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वापस दर्शन शास्त्र में जाते हैं तो हमारे पास एक दर्शन शास्त्र है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के अंदर हमें जो बताया गया है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वह पुरुष और प्रकृति, इसे कॉम्बिनेशन से हुई है। पुरुष यहाँ पे जो है एक मेल एनर्जी है जिसको हम शिवा बोलते हैं, और प्रकृति यानी कि पार्वती एक फीमेल एनर्जी है जिसको हम पार्वती बोलते हैं। और यहाँ पे शिवा जो है कोस फैक्टर है, कोस फैक्टर नहीं कि कारण द्रव्य है, और जो पार्वती है वह एक कार्य द्रव्य है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और विस्तार से बता देता हूं। जो पार्वती है वह एक पंचभौतिक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ मैटर। आपने अभी बताया था E=mc² का जो आपने फार्मूला दिया था, यहाँ पे एनर्जी = मास × एक्सेलेरेशन है। यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज अ शिवा, एंड शिवा = मास यानी कि पार्वती × एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारण और कार्य द्रव्य का जो कॉम्बिनेशन E=mc² में बन रहा है वो बेसिकली एक साइंटिफिक फार्मूला हमारे यहाँ पे सांख्य दर्शन के अंदर बहुत हजारों साल पहले पूर्ण रूप से दिखाया हुआ है। इसी फार्मूले को महर्षि कणाद ने विशेषिक दर्शन में भी बताया है। विशेषिक दर्शन बेसिकली कंसेप्ट वह है जहाँ पे विशेषता को, पर्टिकुलरिटी को बताया गया है। सांख्य ये है जहाँ पे नॉन पर्टिकुलरिटी यानी कि डिस्क्राइब ऐसे एलोबरेट करके डिटेल्ड में बताया गया है हमें हर चीज़ के बारे में। तो हम वापस सांख्य दर्शन में आते हैं, तो यहाँ पर जब शिवा और पार्वती का कॉम्बिनेशन होता है तो एक संरचना होती है एक चीज की, इसको हम बोलते हैं महद। महद बेसिकली एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जहां से आ रही है वह स्ट्रक्चर अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त कहने का मतलब ये है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता अपनी 5 सेंसेस से। आपको अपनी 5 सेंसेस चाहिए समझने के लिए, और मेरे को भी वापस वो 5 सेंसेस आपको बताने के लिए चाहिए जिसे मैं आपको बताऊं। तो ना आप वो समझ सकते हो उन सेंसेस से, ना मैं आपको समझा सकता हूं। दैट इज कॉल्ड अव्यक्त। और वह अव्यक्त संरचना जो कि शिव और पार्वती से भी ऊपर है, दैट इज कॉल्ड द परमात्मा, दैट इज अ सुपरनेचुरल थिंग। और वहीं से बेसिकली इस पूरी सृष्टि का सृजन हो रहा है, अव्यक्त ही करा रहा है। दैट इज अ सुपर नेचुरल पावर, एंड दैट इज अ सुपर नेचुरल पावर से ही हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस मिल रही है। किसको? जब पुरुष और पार्वती का मिलन होने के बाद जो स्ट्रक्चर आया, जब एनर्जी और मास का कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आया दैट इज कॉल्ड द महद। और महद बेसिकली कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और महद के बाद उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर शिव पार्वती का, अर्धनारीश्वर का जो स्ट्रक्चर है, उसको जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस महद के रूप में मिली तो वहां पर एक स्ट्रक्चर और निकल के आया जिसको हम बोलते हैं मन। तो मन एक पर्सनल इंटेलिजेंस है और महद एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो कि परमात्मा से आया है। तो उसके कॉम्बिनेशन से
उसके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना, उसके बाद हमें एक पंचमहाभौतिक स्ट्रक्चर्स की आगे डिवीजन होता चला जाता है। ये चीज मैं आपको शुक्र शोणित संयंत्र यानी कि स्पर्म्स और एक फीमेल का जो ओवम का फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे एम्ब्रियो जनरेट होता है, उससे भी ले सकता हूँ। स्पर्म इज ए मेल एनर्जी एंड ओवम इज ए फीमेल एनर्जी, फीमेल मास। जब उनका आपस में कॉम्बिनेशन हुआ तो एक लाइफ का सृजन हुआ। इसी प्रकार जैसे लाइफ का सृजन हमारे एक मनुष्य के बनने में होता है, शिशु से मनुष्य के बनने में होता है, तो उसी प्रकार का सृष्टि का भी सृजन उसी तरह से हुआ है। तो जैसे पहले क्या था मैंने बताया, दोबारा मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ, पुरुष एनर्जी मेल शिवा एंड सेकंड इज फीमेल पार्वती और इज द पंचभौतिक स्ट्रक्चर। और जब आपस में कोलैबोरेशन हुआ कारण और कार्य द्रव्यों का, तो फिर महत का निर्माण हुआ, मन का निर्माण हुआ। महत इज ए कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड महत इज ए पर्सनल इंटेलिजेंस। उनके कॉम्बिनेशन से उस पर्टिकुलर सेल का जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना वो आगे विभाजित हुआ, एक सेल से डबल सेल स्टेज पे गया, डबल से 4 सेल स्टेज पे गया, 4 से वो आगे फर्दर 8 पे 16 पे सेल स्टेज में डिफर होता चला गया। वो डिफरेंट उसको बांटने का काम किसने किया? अहंकार ने। अहंकार इज नॉट ए ईगो थिंग। अहंकार मीन टू जो सेपरेशन क्रिएट करता है, वो फीलिंग जो है वो सेपरेशन क्रिएट करती है, किसी एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना है सृष्टि के निर्माण की, और हमारे शरीर में एक फीमेल के शरीर में एम्ब्रियो के निर्माण की, वो बिल्कुल सेम है। वहाँ पे भी और शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है, एनर्जी और मास का मिलन हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी के मास का मिलन हुआ। अगर हम लोग बिग बैंग थ्योरी को भी देखें, यूनिवर्सिटी क्रिएशन थ्योरी को भी देखें, वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि एक बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर एकदम से एक्सपेंड हुआ, ब्लास्ट हुआ। उसके ब्लास्ट के बाद यूनिवर्स के अंदर वो पूरी का पूरा जो मास है फैल गया, और उसको मास को फैलाने का काम किसने किया? एनर्जी ने किया। हु इज एनर्जी? शिवा। यहाँ पे शिवा पार्वती को बिखेर रहा है। उसका जब पार्वती का जब सती हुई पार्वती, तो उसको उठा के शिवा ने पूरी जगह पूरी यूनिवर्स में उसको उसके अंगों को फेंक दिया। तो ये एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है पूरे का पूरा यूनिवर्स। तो कितने अच्छी तरह से अलंकारित भाषा के अंदर हमें समझाया गया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा जब पंचभौतिक स्ट्रक्चर बना, वो उस पंचभौतिक स्ट्रक्चर में मन साथ में है। जब ये पंचभौतिक स्ट्रक्चर बना और मन साथ में है, तो उसके आगे हमें बेसिकली पंच तन्मात्राएं मिलती हैं। मैंने आपको पहले भी 1-2 टॉक शो में बताया था कि पंच महाभूत क्या है, यानी कि जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज महाभूत। और पंच तन्मात्राएं हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं, यानी कि 5 सेंसेस से रिलेटेड हैं। 5 सेंसेस यानी कि हमारी आई से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीवा से टेस्ट लेने वाला, नाक से स्मेल लेने वाला, स्किन से स्पर्श ग्रहण करने वाला। और इन्हीं पांचों के रिफ्लेक्शन में आई से हमें क्या दिख रहा है? दर्शन हो रहे हैं, दिख रहे हैं। मेरे सामने रिमझिम बैठी है, मेरे सामने बुक्स हैं, इसका जो दर्शन का कॉन्टेक्ट हो रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द आईज ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। ईयर्स का मेरे को वेव सुन रही है, आकाश महाभूत का ज्ञान हो रहा है। आई से मेरे को अग्नि महाभूत का ज्ञान हुआ, और कानों से मेरे को बेसिकली वेव्स का ज्ञान हुआ, आकाश महाभूत का ज्ञान हुआ। जीवा से मेरे को रस की प्राप्ति हुई, ठीक है। नाक से मेरे को पृथ्वी महाभूत यानी कि स्मेल का पता लगा, और स्पर्श से मेरे को वायु महाभूत का पता लगा। तो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे। तो हमने जब पहले गिना 2 पुरुष और हमारा पार्वती, महत और मन का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर अहंकार आया, अहंकार के बाद पंच तन्मात्राएं आई, पंच तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूत आए, पंच महाभूत के बाद पंच ज्ञानेंद्रियां आई। अब पंच ज्ञानेंद्रिय के बाद पंच कर्मेंद्रिय भी हैं। वो पंच कर्मेंद्रिय जो है, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, टांगों को हिला रहा हूँ, और गुदा का यूज़ करते हैं हम लोग, लिंग का यूज़ करते हैं, सारी हमारी कर्मेंद्रियों में गिना जाता है। तो इस प्रकार से जब मैं भी अपनी उंगलियों पे गिन रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो कॉम्बिनेशन हो करके पूरे के पूरे 24 एलिमेंट्स का एक पुरुष मिलता है, दैट इज कॉल्ड द चिकित्सीय पुरुष, जिसकी हमें चिकित्सा करनी है। तो वो चिकित्सीय पुरुष एम्ब्रियो में डिवीजन ले लेके मल्टी 32 सेल स्टेज पे जाने के बाद फिर वो 12 वीक्स के बाद ऑर्गन डेवलपमेंट होती है, और ऑर्गन डेवलपमेंट के बाद आफ्टर 270-280 डेज के बाद हमें एक शिशु का निर्माण हुआ मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा सवाल यही होने वाला था कि ऊर्जा और पदार्थ क्या है, जैसे कि एनर्जी एंड मैटर क्या है, जिसका आपने उत्तर दे दिया कि शिवा और पार्वती हैं, और जिसके संगम के बाद सृष्टि की संरचना हुई। आपका क्या मानना है? फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन, ये एक टर्म्स हैं जिससे हम कहते हैं कि नए लाइफ मिल रही है, नए आप जिस तरीके से आप समझ रहे हैं इस बात को कि एम्ब्रायो, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक नई लाइफ फॉर्म होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है आयुर्वेदा में? आयुर्वेद के अंदर मैंने आपको बताया कि एक सुपरनेचुरल पावर है जिसको हम अव्यक्त बोलते हैं। वह अव्यक्त ही जो है बेसिकली सुपर क्रिएटर है। उसी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इवन शिव और पार्वती की भी रचना उसने की है। हम यहाँ पे शिव पार्वती एक अलंकारित भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में जो मैंने बता दिया आपको, उसको हम एनर्जी और मास बोल रहे हैं, जैसे आपने E = mc² की जो डेफिनेशन दी थी।
तो उस भाषा के अंदर प्रयोग करने में आपने जो मेरे को बोला, तो शुक्र शोणि संयोग से जब हमारा एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, तो उस निर्माण से पहले और बाद में भी एक स्ट्रक्चर चलता है जिसको हम भूतात्मा बोलते हैं, ठीक है। और जब उसने जीवन ग्रहण किया तो उसको हम जीवात्मा बोलते हैं। और जब उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का जो कोरिलेशन हो रहा है वो परमात्मा के माध्यम से हो रहा है। भूतात्मा यानी मैंने बोला जो एग्जिस्ट करता है, पंच महाभूत। अभी किसी चीज में पंचभौतिक स्ट्रक्चर पड़ा है, ये बुक में पेपर पड़ा है, ये टेबल पड़ा है, ये काउच पड़ा है, सारे का सारा स्ट्रक्चर पंच महाभूत से बना हुआ है। अब इसमें अगर मन का ग्रहण हो जाएगा तो यहाँ जीवन आ जाएगा, जीवात्मा आ जाएगी, जीवात्मा एक्टिव हो जाएगी। और वो जो जीवात्मा का एक्टिवेशन हुआ है वो परमात्मा के कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हुआ है। तो एक जीवात्मा के जो बनने का जो उसका प्रक्रिया है वो बिना भूतात्मा की कॉम्बिनेशन से नहीं हो सकता। मास तो चाहिए ना, एक मैटर तो चाहिए, पदार्थ तो चाहिए ना बनाने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, एक ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो जो वो कोलैबोरेशन होता है तो और वो तो हमारा भूतात्मा और जीवात्मा मिलके आगे प्रसार करते हैं जीवन यापन का, लाइफ स्पैन का, आगे लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाता है हमारा। विवेक जी, जैसा कि हम देखेंगे कि काफी लोग का ये मानना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जैसे आपने परमात्मा की बात की। लेकिन सबसे अहम प्रश्न उस वक्त ये उठता है कि जीवन क्या है। देखिए, आयुर्वेद में जीवन के बारे में बोला गया कि जब हमारे पांचों सेंसेस जो हैं मन के साथ संयोग में रह रही हैं, तो मन यानी कि मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस उसके संयोग में रह रही हैं, तब तो जीवन है। अगर उन पांचों सेंसेस का इस मन से, मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस से कनेक्शन हट गया तो वो डेथ हो गई। तो डेथ और जीवन यापन में सिर्फ इतना फर्क है कि वो जो मन है, वो मन अगर हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से अटैच्ड है तो जीवन, डिटैच तो डेथ। सिंपल सा कंसेप्ट। और इस मन को ह्यूमन के अंदर हैंडल करने के लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी हुई है, ठीक है। और ये गीता में भी उल्लेखित है और ये हमारे सांख्य दर्शन में भी उल्लेखित है। तो हमारे सनातन के जितने भी साइंटिफिक बुक्स हैं उनमें सारी की सारी बुक्स के अंदर इस विषय में बड़े ही सिंपल वे में और डिटेल्ड में आपको बताया गया है ताकि आप इसको इजीली समझ सको। सिर्फ समझने की आवश्यकता है, इशारे जगह जगह दिए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जीवन है तो मृत्यु भी है, पर ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है, जैसे कि इंसान मृत्यु के बाद कहां चला जाता है। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? कबीरदास जी ने एक बात बोली है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा, और इन्हीं का जुड़ा हुआ है। मतलब वो जो सबसे न्यारा चीज है उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो हम लोग बेसिकली अभी जो है ना सिर्फ पहले राम में ही फंसे रहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा। वो जो दशरथ का बेटा है वो बेसिकली जीवात्मा फॉर्म में इस धरती के ऊपर आया। और वो कैसे जीवात्मा फॉर्म में आया, शुक्र शोणि संयोग से एम्ब्रियो का मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। आप भी वैसे आए, मैं भी वैसे आया और श्री राम भी वैसे आए। श्री राम को हम लोग इसलिए पूज रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन यापन में जो हमें जीवन जीने की कला सिखाई है उसलिए पूज रहे हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, कबीरदास जी ने बोला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। वो सकल पसारा बेसिकली जो है ना, वो घट में लेटा तो पार्वती हो गया, मास हो गया। एक राम का सकल पसारा एनर्जी, शिवा हो गया। अब लेकिन इसमें परमात्मा तो कहीं नहीं आया। हमने शिवा, पार्वती और एक जीवात्मा के लिए बारे में बात की है, वो जीवात्मा जो कि आगे चली गई अयोध्या के अंदर। एक हमने बात कर ली मैटर के बारे में, एक राम का सकल पसारा जो एनर्जी पूरी इसको चला रही है, शिवा के बारे में। लेकिन हमने परमात्मा की बात नहीं की। वो परमात्मा वैसे चौथी चीज है जो गवर्न कर रहा है इसको। तो वो गवर्न जो कर रहा है वो लाइफ बिफोर बर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ को भी गवर्न कर रहा है। तो एक किसी के लिए पर्टिकुलर एम्ब्रियो के अंदर जब उसके अंदर वो मन का समावेश होता है, जब वो मन और पंच महाभूत का, पंच ज्ञानेंद्रियों का समावेश होता है, तब जीवन यापन उस एम्ब्रियो में स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो में भी फर्स्ट सेल स्टेज, सेकंड सेल स्टेज पे नहीं होता। हम लोग मानेंगे कि इसके अंदर भी करीबन 4th वीक के, माफ कीजिए 12th वीक के बाद मन का समावेश होना शुरू होता है। और जब मन का समावेश होना शुरू होता है तो ऑर्गन्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको इंटेलिजेंस मिल जाती है, पर्सनल इंटेलिजेंस मिलनी शुरू होगी ना उसको, तो वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा ये कि जीवन यापन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, और डेथ का भी क्लियर हो गया आपको सारा का सारा। और अब आपका लास्ट जो बेसिकली था कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। वो जो लाइफ आफ्टर डेथ ये है कि जब इसका कम्बिनेशन पंच ज्ञानेंद्रियों का और हमारा मन का हट गया तो उसमें से वो जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है वो वापिस अपने जो स्थूल रूप है, उसका जो मुख्य रूप है परमात्मा, उसमें मर्ज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्पेशल उसमें ओरिजिनेट हुई, एक रूप परमात्मा से आया जीवन के अंदर और वो जीवन छोड़ने के बाद वापस परमात्मा में चला गया। वो इंटेलिजेंस है, दैट इज अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस। सर, आपने आयुर्वेदिक विज्ञान के माध्यम से हमारे सारे
प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे लेकर दिमाग में काफी सारी असमंजस थी कि इंसान मरने के बाद कहाँ चला जाता है और कैसे एक जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी के बारे में आपने अहम जानकारी दी और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना कि लाइफ बिफोर बर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, जिसे लेकर हर कोई असमंजस में है कि आखिर इंसान पैदा कैसे होता है, ये जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है और इंसान मरने के बाद आखिर कहां चला जाता है। तो विवेक सर ने बताया कि एनर्जी है एक जो परमात्मा से आती है और वापस परमात्मा में ही मिल जाती है। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedhan.in पर विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर फॉलो करना हमें ना भूलें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या अहम जानकारी प्राप्त हुई। जुड़े रहें आयुर्विधान के साथ। धन्यवाद। दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स, हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।